अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ही साथ हम कुछ बातें करेंगे। और रेसिपी तो बेसिकली ऐसी है कि शेयर करने वाली तो नहीं है, लाइक बहुत इजी है, वो आप खुद बना सकते हैं डब्बे से देख के। क्योंकि मैं इजी कोई हलीम बना रही हूँ जो शान के रेडीमेड पैकेट्स आते हैं, जिसमें दालें भी आती हैं और मसाले भी आते हैं। तो उसमें करना तो कुछ भी नहीं होता, पैकेट से रेसिपी देख के सिंपली आपने बनानी होती है। तो मैं वही रेसिपी बना रही हूँ। और मैंने शूट भी कर ली थी, इसलिए कि मैंने सोचा साथ साथ जब मैंने कुछ ऐसे वॉइस ओवर्स करने होंगे, जब मैंने कुछ बातें करनी होंगी, तब मैं ऐसी वाली रेसिपी शेयर कर दूँगी जिसको बताने की एज़ सच कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ हलीम के 2 पैकेट्स यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी-सी बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। अच्छा, 2 पैकेट्स मुझे ना हमेशा कन्फ्यूजन रहता था कि हलीम के जो शान के जो पैकेट्स आते हैं ईज़ी क्विक वाले, उसमें 2 आते हैं, एक शाही करके आता है और एक ईज़ी क्विक करके आता है। मुझे समझ नहीं आता था अब इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है। आज जब मैंने अलग-अलग पैकेट्स यूज़ किए तो मुझे पता चला कि एक में जो है बिल्कुल पाउडर फ़ॉर्म में दालें वग़ैरह होती हैं, जिसको आपने डायरेक्टली डाल देना होता है, और एक में जो है वो दालें साबित होती हैं। तो ये डिफ़रेंस होता है, जो कि आज मुझे क्लियर हो गया। तो मुझे कभी भी ये चीज़ समझ ही नहीं आती थी कि अब ये दोनों ही जो है वो रेडीमेड हैं, लाइक दालों के साथ हैं, तो इनमें क्या डिफ़रेंस होगा। तो ख़ैर आज समझ आ गया मुझे। दालों का जो पाउडर था जिसका, उसको मैंने डायरेक्टली ऐड किया था बाद में, और जो दालों वाला, जो साबित दालों वाला पैकेट था, उसको फिर मैंने थोड़ी देर पहले भिगोया था। उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा दालें और थोड़े से राइस और चने की दाल, मूँग की दाल, ये सब भी डाला था, उसको थोड़ा भिगोया था, थोड़ी-सी क्वांटिटी बढ़ गई थी इससे। ठीक है, अगर आपके पास गेहूँ वग़ैरह भी है तो वो भी थोड़े आप डाल सकते हैं। वैसे तो ऐसे जैसी नीड नहीं है, थोड़ी-सी मुझे क्वांटिटी बढ़ानी थी तो मैंने डाल दिया था। तो ख़ैर सिंपली मैंने करा तो ये था कि मैंने दालों को भिगोया था, और मैंने जो है वो एक पॉट में मैंने ऑयल डाला, ऑयल में चिकन डाली। और क्योंकि मैं चिकन की बना रही थी, आप बीफ की भी बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, चिकन ऑलमोस्ट 1 केजी के करीब थी। उसमें मैंने दोनों जो स्पाइसेस वाले जो पैकेट्स थे वो ऐड किए, और स्पाइसेस वाले पैकेट्स ऐड करने के बाद उसको थोड़ा-सा भूना, थोड़ा सौटे किया। फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा-सा उसको भून के फिर मैंने उसमें जो भिगोई हुई दालें थी वो भी डाल दी, बाद में जो है वो थोड़ी जब गल गईं, तो जो पाउडर फॉर्म में जो दालें थी वो भी मैंने डाल दी। और फिर थोड़ा पानी भी डाला उसके अकॉर्डिंग, आप गोश्त डालें तो गोश्त के हिसाब से पानी डालें। मैंने चिकन डाली थी, तो मैंने चिकन के अकॉर्डिंग पानी डाला था। बस ये ईज़ी से रेसिपी थी, इसमें कुछ इतना ख़ास तो था नहीं। तो रेसिपी मैंने ये बनाई थी जो मैं एंड तक अभी लेके चलूँगी, जो मैंने आपको क्विकली बता दी कि मैंने किस तरह इसको बनाया था। अब मूव टू द टॉपिक जो मुझे आपसे बात करनी है, जो डिस्कस करना है, जिसको आप सबने कभी ना कभी फ़ेस किया ही होगा, बल्कि आप नॉर्मल रूटीन में भी फ़ेस करते होंगे, और काफ़ी लोग इससे रिलेट भी करते होंगे। कुछ लोग रिलेट नहीं करते, कुछ लोग बिलीव नहीं करते। मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है नज़र। और नज़र पे कुछ लोगों का बहुत बिलीव होता है और कुछ बिल्कुल भी नहीं बिलीव करते, ठीक है। अब अपने-अपने बिलीव्स की बात है, अगर आपके बिलीव्स होते हैं ना तो फिर आपके साथ वो चीज़ें फिर होती भी हैं। और मेरा तो बहुत ही बिलीव है। मेरा तो इतना बिलीव है कि मुझे तो लगता है कि बहुत ही नज़र लग जाती है। मैं तो इस चीज़ पे बहुत जो है वो इस फ़ेवर में हूँ कि आपको अपनी चीज़ें जो है वो किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे आपकी खुशियाँ हों, कामयाबियाँ हों, कुछ भी हो। आपको नहीं पता होता अगला बंदा कैसा है, तो मैं बहुत इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। ख़ैर बिलीव तो मैं करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ हमारी कुछ आदतें होती हैं कि हमें लगता है कि हर कोई हमारा अपना है, और हर कोई जो है वो जो आगे से अच्छा रिएक्शन देता है वो हमारी खुशी में खुश ही होता है। लेकिन ये हमारी गलतफ़हमी या खुशफ़हमी होती है। ठीक है, तो हमें जो है इस पे थोड़ा-सा वर्क करना चाहिए। मैं खुद भी अब कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज़ पे बहुत वर्कआउट करूँ कि मैं अपनी चीज़ें बहुत कम से कम शेयर करूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत होती है मेरे साथ तो, कि मैं जब भी कोई चीज़ ऐसे ओपनली शेयर कर देती हूँ, या जब भी किसी चीज़ के बारे में कोई किसी को बताती हूँ, कोई खुशी हो या मेरा कोई काम हो, कोई ऐसी अचीवमेंट हो, या मैं कुछ करने वाली हूँ, कोई इरादा हो मेरा, तो कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू आ जाता है कि कुछ हो ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता और समझ ही नहीं आता। इवन कभी-कभी तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है आप अपनी कोई अचीवमेंट या कोई ऐसी चीज़ शेयर करें और आपको नज़र लग जाए। कभी-कभी आपके घर के सुकून को भी नज़र लग जाती है भई, लोग देख ही नहीं सकते। आप आराम से अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, ठीक है? आप बहुत बड़ी ये नेमत होती है कि आप जो है वो प्रॉपर अपने टाइम पे खाना खा रहे हैं, प्रॉपर आपका स्लीप साइकिल चल रहा है, आप
आपके पास जो है वो इतना अमाउंट है कि आपके सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, हर चीज़ आपकी काम बड़ा स्मूथ चल रहा है, घर का माहौल बहुत अच्छा है, मूड आपका फ्रेश है, और फिर अचानक से सब कुछ उल्टा हो जाता है। फिर तभी एक बात जो है वो दिमाग में आती है कि बस अब किसी की नज़र लग गई। और ये वाक़ई मेरा तो बिलीव भी है, और वाक़ई ऐसा होता भी है फिर इस चीज़ पे जो है बहुत वर्क करना चाहिए, और मैं खुद अब कोशिश कर रही हूँ कि भई नहीं शेयर करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि नहीं लोग देख सकते बिल्कुल भी। और सिर्फ़ यही नहीं है कि देख नहीं सकते, या मतलब सब लोग बुरे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर लेकिन हर कोई ना दिल से खुश नहीं हो पाता है आपके। समटाइम्स लोग तारीफ़ भी कर देते हैं, और उनकी आँखों में वो एनर्जी भी होती है, मतलब वो दिखता भी है कि वो हमारे लिए जेन्युइनली खुश हैं, लेकिन वो एक्चुअली में होते नहीं हैं। और फिर कहीं न ये चीज़ आगे जाके हमें पता चल जाती है, भई ये पता चल जाता है हमें कि ये हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई ऐसी बात आगे सामने आ जाती है, या उनके मुँह से कभी कोई कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है, कभी कोई, जिससे पता चल जाता है कि भई ये सिर्फ़ जो है ना दिखावे की खुशी है, वो लिटरली हमारी खुशी में खुश नहीं है। आपको कभी ना कभी ऐसे लोगों का चेहरा सामने आ ही जाता है। आपके फ़ेस टू फ़ेस डायरेक्टली सामने ना भी आए तो किसी थर्ड पर्सन से आपको पता चलता है। वो आपके बारे में कोई ऐसी नेगेटिव बात कर देंगे जो आप तक पहुँच जाएगी। बेशक आप उसको पहले प्रॉपर उसको करें कि वो उसको हमेशा पहले उसकी क्या कहूँ मैं आपको, कि उसको हमेशा ना उसकी जाँच-पड़ताल करनी चाहिए कि वो बात जो हमें थर्ड पर्सन बता रहा है उसके बारे में वो ठीक है भी या नहीं है। ये हमेशा कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता चल जाए ना कि ये बात वाक़ई ठीक है, और उसने हमारे लिए ये बात की है, और आपको फिर याद आता है कि ये बंदा हमारे सामने तो बड़ा खुश था, तो फिर बहुत बुरा लगता है भई, क्योंकि फिर हमें चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग कभी न कभी जो है वो ना उनकी असलियत सामने आ ही जाती है। तो फिर आगे के लिए आपको मोहतात हो जाना चाहिए कि उनसे नहीं शेयर करनी चाहिए। चाहे वो आपके सामने ना इतना अच्छा, इतना मीठा रहेगा ना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको शेयर करने की। भई सबक हासिल कर लेना चाहिए आपने। तो मैंने तो यही देखा है कि भई आप जो है वो आपका किसी के लिए खुश होना, आपको पता होता है कि आपके दिल में क्या है, ठीक है? और आपको पता होता है दूसरे के दिल में भी क्या है। आपको बेसिकली ना डिफ़रेंस पता होना चाहिए कि नज़र और दुआ में, कि एक बंदा आपके लिए खुश है तो वो आपको दुआ देगा, और एक बंदा जो आपको नज़र लगाएगा वो कभी भी दुआ नहीं दे सकता, उसके दिल से दुआ कभी भी आपके लिए नहीं निकल सकती। ठीक है ना? बस ये है, आप माइंड में रखें कि हर किसी के साथ जो है ना अपनी हर कोई चीज़ शेयर ना करें। आपका कोई भी प्लान हो, कोई भी सक्सेस हो, कोई भी चीज़ हो, सबको हर चीज़ बताने की नहीं होती है। सबसे बेस्ट कोशिश तो ये है कि अब आप ठीक है, आप चीज़ें नहीं भी शेयर करते, आप अगर किसी को नहीं भी अपने बारे में कुछ बताते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, किसी को पता चल जाती है, कोई आपके घर आ गया, किसी ने देख लिया, आप आराम से सुकून से रह रहे हो, नहीं देखा जाता किसी से, या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, जो ऐसी चीज़ होती है जो आप नहीं भी बताओ और पता चल जाती है, तो उसमें फिर आप जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोटेक्ट आप अपने आप को हर लिहाज़ से करो। स्पेशली जो है वो स्पिरिचुअली आप करो, नमाज़ पढ़ो, दुआ दुआ करो अपने लिए, थोड़ी-सी जो है वो प्राइवेसी अपनी कोशिश करो, जितनी रख सकते हो उतनी रखो। ये सब बहुत ज़रूरी है, आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को ना आप अपने दिमाग में बिठा लें कि आपके लिए आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है? आप किसी की वजह से अपना दिमाग नहीं ख़राब करें, आप किसी की वजह से अपने घर का माहौल नहीं ख़राब करें। क्योंकि ये लोग तो बस बातें ही करते हैं और हसद ही करते हैं, और उनको जलना ही होता है और सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन उसकी वजह से ना आप अपने घर का माहौल हरगिज़ भी ख़राब नहीं करें, क्योंकि फिर अगर उनको ये चीज़ें पता चलती हैं ना, तो उन्हें खुश ही होना होता है और कुछ नहीं होना होता। और मतलब ऐसे लोगों से ना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ऐसे लोग ना मोस्टली आपके फैमिली में ही होता है, ठीक है? आपने सुना भी होगा, ये तो हम हमेशा से सुनते हैं कि जो है वो बाहर वाले लोग ज़्यादा खुश, हमारी खुशी में खुश होते हैं और अपने नहीं होते। ख़ैर ऐसा भी नहीं होता। देखें, बुराई हर जगह होती है, चाहे अपने हों, चाहे गैर हों, कोई भी हो, ठीक है? बुराई हर जगह होती है, बुराई किसी के भी दिल में हो सकती है, ठीक है ना? उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपका कोई अपना रिश्तेदार ही हो या आपकी अपनी फैमिली में से ही हो। लेकिन ये ज़रूरी है भी और नहीं भी। अब आपको लोगों को पहचानना आना चाहिए। आपको अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस से ये देखना चाहिए, स्पेशली आप जो है वो अपने इर्द-गिर्द देखें, और इर्द-गिर्द देख के ये महसूस करें कि वाक़ई जेनुइनली कौन खुश है आपकी खुशी में, ठीक है? और मैं कहती हूँ कि अगर कोई खुश भी है ना, तो उससे भी नहीं शेयर करें।
क्या ज़रूरत है आपको शेयर करने की? आपको अगर बहुत दिल करता है ना कि आपने अगर अपनी बातें शेयर करनी है, किसी से किसी को बतानी है या कोई ऐसी चीज़ है, मतलब आपका दिल करता है, एक होता है कभी दिल करता है तो आप जानमाज़ बिछाएँ और अल्लाह के सामने बैठ के बातें करें और उन उसको बताएँ, उससे शेयर करें और सारी बातें उससे करें, सारी शेयर चीज़ें उससे करें। अगर आपको ये भी मौका नहीं मिलता ना कि आप जो है वो, अल्लाह माफ़ करे, मेरी भी नमाज़ों का पाबंदी से मैं नहीं पढ़ती, 5 वक़्त की कोई नमाज़ की पाबंद नहीं हूँ। लेकिन मेरे अंदर भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगी कि मतलब आप अगर ये भी नहीं करते ना कि जायनमाज़ बैठ के जायनमाज़ बिछा के आप बैठ के नमाज़ पूरी प्रॉपर पढ़ें और उसके बाद दुआ माँगे या इस तरह की कोई चीज़ करें, तो आप मेरे रूटीन में शामिल है ना कि आप ये करें कि अपनी घर की बालकनी होगी या कोई टेरेस होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी, वहाँ जाएँ, अकेले बैठें खामोशी से, ठीक है? और वहाँ बैठ के जो है ना, मतलब आप फिर अल्लाह से बातें करें। कोई ऐसा दिन में एक टाइम बाँध लें, कोई ऐसी एक जगह बाँध लें कि आप वहाँ पे रोज़ बैठ के थोड़ी देर ना अपनी सारी चीज़ें शेयर करें, पूरे दिन में क्या किया हुआ अल्लाह से बातें करें, उससे शेयर करें। आप यकीन करें, इससे ना आपका दिल भी बहुत हल्का होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने सारी भड़ास भी निकाल दी, आपकी सारी बातें भी आपने शेयर कर लीं और फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हमें लगता है कि हम शेयर कर रहे हैं और ये हमें तो लोगों से शेयर करने की आदत होती है ना, तो अल्लाह, आपको पता नहीं है कि अल्लाह ताला का रिएक्शन आगे से कैसा होता है। आप जब इस तरह से शेयर करते हैं और अपनी कोशिश करें कि अपनी जितनी भी आपकी अच्छाइयाँ हैं ना, जितनी भी नेमतें हैं आपकी लाइफ़ में, उसको आप उसका शुक्र अदा करें, ठीक है? मैं कहती हूँ ऐसा तो किस सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी के पास शुक्र अदा करने के लिए कुछ ना हो। कुछ नहीं तो आपके पास एक सेहतमंद ज़िंदगी है जिसमें आप बीमार नहीं हैं। आप देखें हॉस्पिटल्स में जाके इतने लोग बीमार होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कैसी-कैसी बीमारियों में होते हैं। हम सिर्फ़ सुबह फ्रेश उठते हैं और रात को सुकून की नींद सो जाते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। इसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। एक-एक चीज़ ना आप अपने दिमाग में मतलब सोचें कि अल्लाह ने हमें सही सलामत हाथ दिए हैं, सही सलामत पैर दिए हैं, आँखें दी हैं देखने के लिए, हर चीज़ दी है। हमारे पास शुक्र अदा करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। तो आप अल्लाह ताला से बातें करें, शुक्र अदा करें और आप देखें आपके काम कितने आसान होते हैं। और ये जितनी नज़र, हसद, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें आपके हद से दूर हो जाती हैं। मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली करना शुरू की है। वैसे तो मेरी आदत है, मैं अल्लाह ताला से जो है ना, एक एक मेरी लाइफ़ में एक सर्टेन टाइम आया था जिसके बाद ये चीज़ें मेरी मुझे रियलाइज़ हुई और उसके बाद ये चीज़ें मेरी रूटीन में शामिल हो गई हैं अब, ठीक है? तो मैं जो है वो इस चीज़ को लेके चलती हूँ कि मैं शुक्र भी बहुत अदा करती हूँ। मैं अल्लाह ताला से अपनी हर चीज़, हर बात शेयर करती हूँ इंस्टेड ऑफ लोगों से। तो जो है उसके बाद मैंने चेंजेस देखे अपनी लाइफ़ में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो सुकून मेरी लाइफ़ में है ना, और मेरी आदत है, मैं इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ती हूँ और जो है वो इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ती हूँ और मतलब कोई भी ऐसी आपकी तस्बीह या कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, आप अपनी ज़ुबान पे जारी रखा करें। दुरूद शरीफ मेरी आदत है, मैं जुम्मे को बहुत दुरूद शरीफ मतलब पढ़ लेती हूँ चलते-फिरते, और इस्तग़फ़ार तो आप पढ़ते ही रहें। उसके बाद आप देखें आपके काम कितने आसान होते हैं और फिर नज़र से आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप नज़र से प्रोटेक्शन हासिल करें और वो इसी तरह हो सकती है। अल्लाह ताला से अपना जो है ना रिश्ता और बॉन्ड जो है ना, इतना मज़बूत करें कि लोगों की किसी भी चीज़ से ना आपको कोई टके का फ़र्क ना पड़े। बहुत से लोग ना आपकी ज़िंदगी में ना तबाही मचा देते हैं और मेंटल पीस के आपको ख़राब ही करते रहते हैं। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि अल्लाह ताला के साथ आपका बॉन्ड इतना मज़बूत होना चाहिए कि आपको टके की परवाह नहीं हो। मतलब, और आपको ये भी ना परवाह हो कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। मेरी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मुझे अब इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह ताला को पता है मेरी सिचुएशन क्या है, मेरे हालात कैसे हैं, मैं क्या चीज़ें फ़ेस कर रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ़ में जो अचीव किया है वो कैसे किया है, कितनी मुश्किलात को फ़ेस करते हुए किया है, किस-किस मौके पे मुझे किस-किस से लड़ना पड़ा, क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ आपको ही पता होती हैं और अल्लाह को ही पता होती हैं और किसी को पता ही नहीं होती। वो सिर्फ़ बातें ही कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो उनको आप करने दें बातें और आप अपना बॉन्ड अल्लाह ताला के साथ इतना मज़बूत रखें। चलिए जी, बातें तो बहुत हो गई हैं, आज मैं टॉपिक बहुत लंबा हो गया। मैंने थोड़ी-सी कुछ बात करनी थी इस हवाले से, और मेरी एक आदत है, जब मैं बातें करना शुरू करती हूँ तो बहुत लंबी कर देती हूँ।
तो मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ अपने, और इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मैं दोबारा आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से बात करना। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग उससे रिलेट करते हैं, आपको नज़र पे बिलीव है कि नज़र लगती है, और आपको क्या, आप किन किन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट भी वीडियो में क्या मैं इस तरह के वॉइस ओवर्स करूँ या हम किसी न किसी टॉपिक पे बात करें, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।